हेलो फ्रेंड, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम लोग नर्सरी से सक्लेंट का पौधा बहुत ही खुशी के साथ लेकर आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक हमारे गार्डन में टिका नहीं रहता है। विंटर तक तो वो अच्छे से चलते हैं, लेकिन जैसे ही समर का आगमन होता है और हमारा सक्लेंट का पौधा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे सक्लेंट का पौधा क्यों ख़राब हो जाता है, इसका रीज़न जानने के लिए हमें अपने पॉटिंग मीडिया के ऊपर ध्यान देना होगा कि किस तरह की पॉटिंग सॉइल मिक्स में हम लोग अपने सक्लेंट के पौधे को लगाए हैं। सक्लेंट जो कि एक ड्राई क्लाइमेट में ग्रो होने वाला पौधा होता है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है कि ड्राई कंडीशन में भी वो ग्रो हो जाता है। इसीलिए उसकी पत्तियों में इतने तरह के जेल भरे होते हैं, क्योंकि सकू का मतलब होता है जेल, पानी, यानी कि उसके पत्तियों में पानी स्टोर होता है। तो बहुत ज़्यादा पानी की इसे नीड नहीं होती है। तो हम लोगों को ऐसी पॉटिंग मीडिया बनानी चाहिए कि जैसे ही हम लोग पानी दें और तुरंत फट से उससे पानी ड्रेन आउट हो जाए। एक तो पॉट का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ कर हमें करनी चाहिए, ताकि पॉट बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। ये नन्हे नन्हे से सक्लेंट्स के पौधे अगर हम लोग बहुत बड़े पॉट में इसे लगा देंगे तो उसमें वो सरवाइव नहीं होगा, और ओवर वाटरिंग की वजह से कहीं ना कहीं वो ख़राब हो जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सक्लेंट के लिए किस तरह के पॉट को हम लोग को रेडी करनी है, कैसी पॉटिंग मीडिया बनानी चाहिए और कौन कौन से कंपोजिशन हम लोगों को देनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह के मैंने छोटे छोटे से पॉट लिए हैं 4-4 इंच के। उसमें बहुत सारा ड्रेनेज होल बना दिया है। गैस के चूल्हे पर एक पतले से रॉड को गर्म कर कर और उस ड्रेनेज होल पे या तो आप कपड़ा रख दीजिए या पुरानी मिट्टी के गमले के टुकड़े रख दीजिए, पर इसको ड्रेनेज होल को अच्छे से कवर जरूर करिएगा दोस्तों। अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या लिया है। देखिए, ये है रिवर सेंट। हमें समुद्र का रेत नहीं लेना है, हमें नदियों से निकलने वाले जो रेत निकलती है, ये कंस्ट्रक्शन में जो काम होता है, वही रिवर सेंट 50% हमें लेना है, ताकि इसकी ड्रेनेज होल से पानी रुके नहीं और मिट्टी में एक बहुत ही भुरभुरापन बना रहे। साथ ही ये परलाइट लिया है हमने। परलाइट ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो से निकलने वाला एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कि सिलिकॉन के केमिकल कंपाउंड से काफ़ी मिलता जुलता होता है। लेकिन ये शीशा नहीं होता है, पर इसका जो केमिकल कंपाउंड होता है वो सिलिकॉन के जैसा ही होता है। ये एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि एरेशन बनाता है, मिट्टी को कॉम्पैक्ट होने से बचाता है, यानी कि जो मिट्टी हमारे पॉट में सख्त हो जाती है उसे सख्त होने से बचाता है। क्योंकि सक्लेंट की जो रूट होती है वो काफ़ी नाजुक होते हैं, टैनी से होते हैं, फाइब्रस रूट होता है, तो उसके रूट सिस्टम को हेल्दी बनाने में हेल्पफुल रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों के पास परलाइट अवेलेबल ना हो तो आप इसकी चिंता मत करें, इसे स्किप कर दें। वैसे मैंने दी है 10% परलाइट को मिलाया है, नहीं है तो आप ईंटों के टुकड़े को मिला सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अब हम लोग इस पे मिलाएंगे 10% लीप कंपोस्ट। अगर लीप कंपोस्ट नहीं है तो आप 20% बर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट को मिला लें, क्योंकि मैंने 10% लीप कंपोस्ट और 10% बर्मी कंपोस्ट मिलाई है, जो कि फुली डिकम्पोज होनी चाहिए। नहीं है तो एक ही कंपोस्ट ले, उसको 20% कर दें। और साथ ही दोस्तों, अपने गार्डन की गार्डन सॉइल जरूर मिलाएं 10%। साथ ही 1 चम्मच नीम खली, 1 चम्मच सीवीड ग्रैन्यूल्स मल्टी न्यूट्रिएंट्स के लिए, और फंगीसाइड का पाउडर 1 स्पून दिया है। तो अब चलिए इसको अच्छे से हम लोग मिक्सिंग करते हैं। और साथ ही दोस्तों, थोड़ी गर्मियों के दिनों में सक्लेंट को बचाने के लिए कोकोपीट बहुत ही कारगर है, तो धुली हुई कोकोपीट भी आप लोग इसे ज़रूर मिला लें। तो कोकोपीट पॉटिंग मीडिया को बहुत ही लाइट वेट बनाएगी, परलाइट भी बहुत ही सॉइल मीडिया को लाइट वेट बनाएगी। कोकोपीट थोड़ा मॉइस्चर को मेंटेन करेगा समर के दिनों में, और जिससे हमारा पौधा सक्लेंट का ख़राब नहीं होगा। तो ये सारे कंपोनेंट ज़रूर मिक्स करें। और परलाइट नहीं है, लिप कंपोस्ट नहीं है, तो मैंने आप लोगों को बता दी कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। परलाइट के जगह आप लोग ईंटों के टुकड़े ले लें। और देखिए, अच्छे से पॉटिंग मिक्स को अच्छे से मिक्स करिएगा, रेसा रेसा एकदम मिक्स हो जाना चाहिए। और परलाइट का जब भी यूज़ करें तो मुंह पर एक कपड़ा ज़रूर ढक ले, क्योंकि परलाइट बहुत ज़्यादा उड़ता है, और कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिक तो है लेकिन उसके डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मुंह पर कपड़ा ज़रूर रख लीजिएगा। तो अब चलिए पॉटिंग मीडिया को पॉट में हम लोग अच्छे से भरते हैं। फिल करने का तरीका भी देखिए। तो 2 तरीके से सक्लेंट को मैं अपने पॉट में बिठाऊंगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट करिएगा कुछ भी प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से एक पॉट को मैंने रेडी कर लिए, डैब डैब भी कर लीजिए, एयर पॉकेट हटा लीजिएगा। तो इसी तरह सारे पॉट को भर लें अच्छे से।
और थर्ड पॉट को मैं भर रही हूँ। तो पॉट का साइज़ आप लोग देखिए, काफ़ी बड़ा नहीं है, 4 इंच का पॉट है। तो पॉट एकदम से बड़ा मत लीजिए, क्योंकि सक्लेंट का पौधा बहुत ही छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। छोटे छोटे पॉट्स में बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो नर्सरी के सॉइल को चेक कर लेती हूँ कि कैसा है। तो मुझे इसके सॉइल मीडिया बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। जैसी मैंने एकदम भुरभुरी वेल ड्रेन सॉइल मीडिया बनाई है, वैसे ही नर्सरी के भी सॉइल मीडिया बहुत ही अच्छी मुझे लग रही है। तो इस सॉइल मीडिया को भी मैं अपने पॉटी मिक्स में मिक्स कर दूंगी। तो अच्छे से इसे पॉट में बैठा लेना है। तो इसके रूट बॉल तो काफ़ी बड़े हैं। इस वाले सकुलेंट की लक्ष्मी कमल है ये, तो इस एचिवेरिया फैमिली को ही ये बिलोंग करती है। तो इसकी रूट बॉल को थोड़ी ढीली कर देती हूँ, ताकि जिससे ये पॉट में एडजस्ट हो सके, क्योंकि पॉट मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है। बड़ा पॉट लेने से ओवर वाटरिंग का डर रहता है, इसीलिए बड़ा पॉट नहीं लेना चाहिए कभी भी हमें सकुलेंट को। तो काफ़ी सावधानी से इसके रूट बॉल को मैं धीरे धीरे हल्का कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सॉइल में लगी हुई है। तो इसको अच्छे से रूट बॉल नीचे से ढीली कर कर और फिर मैं इसे रूट बॉल के साथ ऐसे बैठा दूंगी और फिर वाटरिंग कर दूंगी। और सेकंड तरीका ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए इस तरह से बैठा दिया है और अब मैं वाटरिंग कर दूंगी। ये पहला तरीका है मिट्टी में बिठाने का। देखिए, और नीचे जितनी पत्तियां चिपकी रहेंगी तो उनको ध्यान दीजिएगा कि सॉइल मीडिया से नीचे पत्तियां चिपकी ना रहें, उसे थोड़ा दबा कर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप सकुलेंट को रखने में एक्सपर्ट हो गए हैं तो इसे ग्रीन पेबल से भी आप ढक सकते हैं। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये है कि न्यू गार्डनर को पता नहीं चलेगा कि मिट्टी सूखी है कि नहीं, टॉप लेयर सूखा है कि नहीं। तो अब मैं ब्रह्म कमल को रिपोर्ट करूँगी। तो ये काफ़ी आसानी से निकल गया। इसके रूट लग रहे हैं कि नर्सरी से ही टूटा हुआ। तो सूखी सूखी पत्तियों को निकाल लीजिए रिपोर्टिंग करने के पहले, क्योंकि बाद फिर हम लोग अगर इसकी सूखी पत्तियाँ निकालेंगे तो ये थोड़ा हिल जाएगा और रूट ग्रोथ करने में देरी लगेगी। क्योंकि आने वाले टाइम में हमें अपने पौधे को बचाना है। तो ख़राब हुए पत्तियों को ज़रूर हटा लीजिएगा, जिससे फंगस लगने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चांसेस हमें, कोई भी गलती हमें नहीं करना है। तो इसकी भी पॉटिंग मीडिया बहुत ही भुरभुरी है, और इतनी भुरभुरी थी कि ट्रैवल करते करते बेचारे के रूट ही उखड़ गए थे अपने ग्रो बैग से। तो इसकी पॉटिंग मीडिया भी काफ़ी अच्छी है, लीफ कंपोस्ट में देकर लगाया गया है। तो सक्लेंट के लिए लीफ कंपोस्ट काफ़ी अच्छा होता है। आप लोग चाहें तो थोड़े से बोन मील भी दे सकते हैं। इस टाइम मैंने बोन मील का यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरे टेरेस पर बोन मील अवेलेबल नहीं थी। तो आप चाहें तो 1 स्पून बोन मील भी डाल सकते हैं। 3 पौधा मैंने दिए, तो एकदम कम दीजिए, ज़्यादा कुछ भी मत दीजिएगा। सक्लेंट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती। एक बार हम लोग इसे न्यूट्रिशन देकर अच्छे से रिच सॉइल में डाल दिया है, तो बार बार हमें देने की ज़रूरत नहीं। तो सेकेंड नोटिस किया आपने कि मैंने पहले वाटरिंग कर दी है, उसके बाद मैं सकुलेंट को लगाऊंगी। और पहले वाले सकुलेंट को, लक्ष्मी कमल को, मैंने पौधा लगाने के बाद वाटरिंग करी थी। और विष्णु कमल को मैं लगा रही हूँ, पहले उसमें वाटरिंग कर दी है, उसके बाद ही मैं इसमें ब्रह्म कमल का पौधा लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से वाटरिंग कर दिया है। और देखिए आप ध्यान से कि कितनी लाइट वेट सॉइल मीडिया है, कि पानी देखिए, आप ध्यान दीजिए कि पानी किस तरह से धार के जैसा निकल रहा है। इस तरह की पॉटिंग मीडिया में आप पौधा लगाएंगे सकुलेंट का, तो कभी भी आपका पौधा मरेगा नहीं और सालों साल आपके साथ देगा, बहुत सारे बेबी पफ्स प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि लाइट वेट सॉइल मीडिया बनाई है, बहुत ही भुरभुरी सॉइल मीडिया बनाई है, और गर्मियों के दिनों में ये बचा रहे उसके लिए हमने 10% कोकोपीट भी ऐड किए। तो अच्छे से इसे दबा दीजिए, एयर पॉकेट निकाल दीजिए, ताकि पौधा हमारा फिक्स हो जाए, हिले डुले नहीं ज़्यादा। और सकुलेंट को बार बार प्लेस चेंजिंग पसंद नहीं है। तो स्प्रिंग सीज़न, मतलब गर्मी सीजन शुरू होने के पहले ही इसे अपने विंडो एक ऐसी जगह फिक्स कर दीजिए जहां इसे बार बार हमें प्लेस चेंजिंग करना ना पड़े। तो अब मैं विष्णु कमल को रिपोर्टिंग कर कर आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसकी भी सॉइल मीडिया मुझे बहुत ही अच्छी लगी। नर्सरी वाले ने बहुत ही अच्छी सॉइल मीडिया देकर इसे लगाई गई है। देखिए कितना ही खूबसूरत ये विष्णु कमल का पौधा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है इसका। देखिए ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी पौधा मुझे मिल गया था। तो देखिए ये कितना अच्छा पौधा है। तो अब मैं इसको लगाना आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये वाली सॉइल मीडिया नर्सरी वाली भी बहुत ही बेहतरीन है, तो इसको भी मैं ऊपर दे देती हूँ अच्छे से। और फिर हमें वाटरिंग कर देना है। वाटरिंग करने के बाद इस पौधे को, विष्णु कमल को, सॉइल मीडिया के ऊपर बिठा देना है। देखिए इस तरह से वाटरिंग कर दीजिए। और आप चाहे तो लगा के भी वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले वाटरिंग कर देने से भी बहुत ही अच्छा रहता है। जितना एयर पॉकेट रहता है वो निकल जाता है, सॉइल मीडिया को जितना बैठना होता है वो बैठ जाता है। और इस तरह से होल बनाकर हमें बिठा देना है पौधे को। विष्णु कमल का पौधा है ये। और देखिए मुझे एक दो कुछ ख़राब पत्तियाँ दिख रही
रही है, तो आप भी ऐसे रिपोर्ट करते समय ध्यान दीजिए कि ख़राब हुए पत्तियों को पहले हमें हटा लेना है। देखिए इस तरह से इस पत्तियों को हटा लेना है और इस तरह से फिर मिट्टी में बिठा देना है। तो इस तरह से हमने लगा ली तीनों पौधे को, बहुत ही बेहतरीन सॉइल मीडिया बनाया। अब लगाने के बाद हमें क्या ध्यान देना है, चलिए उन बातों को हम लोग गौर फरमा लेते हैं। तो कभी भी हम लोग सक्लेंट को लगाएं तो बहुत ही भुरभुरी सॉइल दें, बहुत ही लाइट वेट सॉइल दें, जिससे गर्मियों के दिनों में भी वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। और ठंडे के दिनों में तो हम लोग अच्छे से इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये सारे दिन की सनलाइट में भी चल जाता है। लेकिन जैसे ही अभी आने वाले टाइम में गर्मी का समय शुरू होगा तो हमारा पौधा ख़राब नहीं, उसके लिए हमें क्या ध्यान देना है कि हमें ध्यान देना है कि इसे सनलाइट छत के ऊपर अब हमें नहीं रखना है, डायरेक्ट सनलाइट के नीचे नहीं रखना है। हालांकि सक्लेंट्स को सनलाइट बहुत ही पसंद होता है, लेकिन उसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। सुबह की 1 घंटे की सनलाइट मिल जाए वही उसके लिए काफ़ी है गर्मियों के दिनों में। तो आप इसे एक ऐसी विंडो की जगह पे रखें, या आपके पास पोर्च का स्पेस हो, कोई बरामदा हो, तो वहाँ पर सक्लेंट को प्लेस करिए। और उसके बाद इसे 1 से 1.5 घंटे की सनलाइट मिले गर्मियों के दिनों में, वैसी जगह इसे रखिए। और फुल्ली इंडोर तो इसे आप मत रखिएगा, नहीं तो लैंकी लैंकी से हो जाएंगे। तो इस तरह की सॉइल मीडिया में आप लगाइए। और लाइट का और पानी कभी भी ओवर वाटरिंग मत करिए। लेस वाटरिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ओवर वाटरिंग से जल्दी ख़राब होता है, गलने लगता है। तो पानी और जब इसके टॉप सॉइल सूख जाए, मिट्टी चेक कर लीजिए, फिंगर से देख लीजिए, मिट्टी अगर सूखी लगे आपको उंगली डालकर देख लीजिए, तभी इसे वाटरिंग करिएगा। और बीच बीच में इसे फंगीसाइड का स्प्रे करिएगा, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती है। तो इस तरह से इसे केयर करें। और ब्रश से आप लोग इसकी जो धूल वगैरह होती है तो ब्रश से इसे साफ़ करें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विथ ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।